हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली नोट्स। आज हम स्टडी करेंगे ट्रेट थियरी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ट्रेट्स क्या हैं? ट्रेट्स आर डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। ट्रेट्स वो वेरिएबल्स हैं, क्वालिटीज़ हैं जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। हर इंसान में कुछ ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तरीका होता है बिहेव करने का। कुछ लोग सोशेबल होते हैं, सबसे बात करना पसंद करते हैं, कुछ शाय होते हैं, कुछ मूडी होते हैं और कुछ इवन टेम्पर्ड। सो ट्रेट्स रेफर टू द वेज इन विच वी जनरली डिस्क्राइब अ पर्सन। अगला पॉइंट है, ट्रेट थ्योरी प्रेजेंट्स अ क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। क्वांटिटेटिव अप्रोच इसलिए है क्योंकि ये थ्योरी एज्यूम करती है कि लोग जो हैं वो डिफर करते हैं इन अमाउंट्स और क्वांटिटी ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक और वेरिएबल। मतलब इन वेरिएबल्स की क्वांटिटी डिफर करेगी बट क्वालिटी नहीं। ये कैरेक्टरिस्टिक सब में होंगे, किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। नाउ देयर आर बेसिकली 3 assumptions of this theory. Firstly, traits are common to many individuals and vary in absolute amounts between individuals. So as already told, कुछ traits, qualities सब में होती हैं, बस उनकी quantity differ करती है, amount differ करता है. So people have different degree of particular traits. Secondly, traits are relatively stable and exert fairly universal effects on behavior regardless of the environmental situations. ये जो traits हैं they are stable over time और इसलिए predictable हैं and they are consistent in diverse situation. तो environmental situations का कोई असर नहीं होता है इन पर। Personality is the combination of stable internal characteristics that people display consistently across time and across situation. Thirdly, traits can be inferred from the measurement of behavioral indicators. So ये traits measurable हैं, इनको quantify किया जा सकता है। अब हम कुछ important trait theories पर नज़र डालते हैं। अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग तरीके से ह्यूमन पर्सनालिटी ट्रेट्स को एक्सप्लेन किया है। सो देयर इज ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी, रेमंड कटेल थ्योरी, बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, बायोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी बाय हैंस आइजेंक। इस वीडियो में मैं बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ इन सभी अप्रोचेस पर। मैंने डिटेल में इन सब पर वीडियोस अपलोड की हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप ये वीडियोस जो है डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑलपोर्ट ट्रेट थियरी की। गोल्डन ऑलपोर्ट वाज एन अर्ली पायनियर इन द स्टडी ऑफ ट्रेट्स. Allport is perhaps best remembered for his contribution to the trait theory of personality. He was one of the first psychologists to focus on the study of personality traits. Allport identified 4,500 words in English language that could describe people. So उन्होंने approximately 4,500 words दिए जिससे कि हम human personality traits describe कर सकते हैं। After compiling a list of 4,500 different traits, he organized them into 3 different trait categories. तो जो 4,500 words उन्होंने दिए अलग अलग personality traits को describe करने के लिए, उनको उन्होंने 3 categories में divide किया: cardinal traits, central traits and secondary traits. Cardinal traits that dominate an individual's entire personality but are rare. So cardinal traits are रेयर, वो रेयर होते हैं, दे आर नॉट वेरी कॉमन। ये एक पर्टिकुलर ट्रेट होता है जो हमारी पर्सनालिटी को, बिहेवियर को डिफाइन करता है, डोमिनेट करता है और हम उन ट्रेट्स की वजह से जाने जाते हैं, वो हमारी पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल, मदर टेरेसा को हम उनकी चैरिटी के लिए जानते हैं, आइंस्टाइन अपनी ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल ट्रेट्स. They are the common traits that make up our personality. Common traits जो almost कुछ डिग्री तक सभी के अंदर होते हैं and these traits are used to compare people. लोगों को इनके बेसिस पर compare कर सकते हैं। Friendliness, loyalty, kindness ये कुछ common traits हैं जो सब में होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। Then there are secondary traits present under certain conditions and circumstances. तो कुछ situations में
ये ट्रेट्स बाहर आते हैं, जैसे कि शाइनेस, इरिटेबिलिटी और एंजाइटी। तो सिचुएशन के हिसाब से ये ट्रेट्स बाहर निकल के आते हैं। सो दीज आर दी 3 कैटेगरीज ऑफ ट्रेट्स एज गिवन बाय ऑलपोर्ट। नेक्स्ट इज रेमंड कैटेल थ्योरी। Raymond Cattel narrowed the list to 16 factors and developed personality assessment called 16PF. ऑलपोर्ट ने जो 4500 ट्रेट्स की लिस्ट दी थी, कटेल ने उसको नैरो डाउन करके 171 ट्रेट्स की लिस्ट दी। यूजिंग फैक्टर एनालिसिस ही फर्दर रिड्यूस द लिस्ट टू 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स और फैक्टर्स कॉमन टू ऑल पीपल। और वो फैक्टर्स क्या हैं? वार्मथ, reasoning, emotional stability, dominance, liveliness, rule consciousness, social boldness, sensitivity, vigilance, abstractedness, privateness, apprehension, openness to change, self-reliance, perfectionism, and tension. He developed a personality assessment based on these 16 factors called the 16PF. 16PF एक पर्सनालिटी टेस्ट है, क्वेश्चनियर होता है जो हमें कंप्लीट पिक्चर देता है किसी की पर्सनालिटी के बारे में, एंड इट इज़ यूज्ड बाय मेनी साइकोलॉजिस्ट्स, मेंटल प्रोफेशनल्स, करियर काउंसलर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, जिसको हम 5 फैक्टर मॉडल और बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स भी बोलते हैं, एंड एक्रोनिम यूज्ड इज ओशन एंड Canoe. It's most widely accepted personality theory held by psychologists today. The 5 traits described by the theory are openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, and neuroticism. Each trait represents a continuum. Individual can fall anywhere on the continuum for each trait. So इसमें 5 personality traits आते हैं जिनको हम एक continuum पर represent कर सकते हैं, मतलब एक scale पर represent कर सकते हैं। So this scale has 2 extreme ends. For example, openness में एक extreme पर होगा closed और दूसरे end पर होगा open. And a person can fall anywhere in between. हर एक पर्सनालिटी ट्रेट, हर एक फैक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. सो समवन माइट बी हाई इन एक्सट्रोवर्जन एंड लो इन एग्रीबलनेस. This model is used by HR practitioners to evaluate potential employees, marketers to understand the audience of their products. Next is biological trait theory by Hans Eysenck. Psychologist Hans Eysenck believed personality is largely governed by biology. हैंस आइजेंक के अकॉर्डिंगली जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, दे प्ले अ सर्टेन रोल इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू पर्सनैलिटी. तो जेनेटिक्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं. Eysenck viewed people as having 2 specific personality dimensions: extroversion, introversion, neuroticism, stability. सो आइजेंक के अकॉर्डिंगली लोगों के बिहेवियर को हम 2 डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं: एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन. एक्सट्रोवर्जन में लोग आते हैं जो आउटगोइंग होते हैं, सोशेबल होते हैं, सबसे बात करते हैं, सबसे कनेक्ट करते हैं. इंट्रोवर्जन में वो लोग आते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, सबसे इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते. फिर है न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी. दिस डायमेंशन ऑफ आइजेंक्स ट्रेट थ्योरी इज रिलेटेड टू मूडीनेस वर्सेस इवन टेम्पर्ड. न्यूरोटिसिज्म डायमेंशन में जो लोग आते हैं वो हमेशा एंग्शियस रहते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या डर जाते हैं. वहीं दूसरी तरफ इमोशनल स्टेबिलिटी में वो लोग आते हैं जो कि काम रहते हैं, लेवल हेडेड रहते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी. Based on these dimensions, he divided people into 4 quadrants. These quadrants are sometimes compared with 4 temperaments: melancholic, choleric, phlegmatic and sanguine. ये दोनों डायमेंशंस के बेसिस पर आइजेंक ने 4 क्वाड्रेंट्स दिए हैं. ये 4 क्वाड्रेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं 4 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट्स. टेम्परामेंट्स मतलब स्वभाव या जिसे हम कहते हैं मिजाज. और इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंडर फॉल करते हैं वैरायटी ऑफ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. बाद में आइजेंक ने एक 3rd डायमेंशन भी ऐड किया है, साइकोटिसिज्म,
वर्सेस सुपर ईगो कंट्रोल। साइकोटिसिज्म में आते हैं इंडिपेंडेंट थिंकर्स, इम्पल्सिव, एंटी सोशल लोग, हॉस्टाइल लोग, अनफ्रेंडली लोग। सुपर ईगो सेंट्रल में आते हैं वो लोग जो परोपकारी होते हैं, अनसेल्फिश होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, मतलब जिनको दूसरों से हमदर्दी होती है, कोऑपरेटिव होते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट थियरीज है जो हमने स्टडी की है, और जितने भी साइकोलॉजिस्ट रहे हैं सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, सबने अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स के बेसिस पर ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट everyone has different personality traits. We have certain traits that dominate our personality. Also, our traits can change over time and can be shaped by our experiences. अब बात करते हैं इस थ्योरी की strengths और weaknesses की. Starting with the strengths, it's fairly understandable and straightforward. So it's a simple and easy to implement theory. Secondly, objective criteria is used for categorizing and measuring behavior. Trait theory relies on hard data or statistical analysis. That much personality theory doesn't have on its side. अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग रिसर्च कंडक्ट करके पर्सनल स्टडीज़ के थ्रू कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। भले ही सबने इंडिपेंडेंट स्टडीज़ कंडक्ट की है, बट सबने कुछ कॉमन ट्रेट्स निकाले हैं जो कि पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस या शेप करते हैं। Thirdly, it is valid as lot of research has validated the foundation and basis of the theory. तो ये एक valid, logical, एक्सेप्टेबल थियरी है जिस पर काफ़ी रिसर्च हुई है, जिस पर काफ़ी फाइंडिंग्स हैं, एविडेंस हैं। अब वीकनेसेस क्या है इस थियरी की? फर्स्टली, ट्रेट्स डू अ पुअर जॉब इन प्रिडिक्टिंग बिहेवियर इन एवरी सिचुएशन। ट्रेट्स जो है वो हमारी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बेस्ड ऑन द ट्रेट्स अ पर्सन पोजेस कि उसका बिहेवियर के सिचुएशन में कैसा होगा। बट दिस थियरी फेल्स टू कवर ऑल सिचुएशंस। तो ये थियरी सभी सिचुएशंस को, सभी सर्कमस्टांसेस को कवर नहीं करती। सेकेंडली, यूनिफॉर्म रिएक्शंस आर नॉट प्रोबेबल। अगर आप दो डिफरेंट टेस्ट सब्जेक्ट्स लेते हो, या आप बोल सकते हो कि आप दो अलग अलग इंडिविजुअल्स लेते हो और उनके रिएक्शंस देखते हो सेम सिचुएशन में, तो सिचुएशन सेम है, लोग अलग अलग हैं। एक इवन टेम्पर्ड है, काम एंड कंपोज्ड, इजी गोइंग है, और दूसरा इंसान मूडी है, तो ट्रेट थ्योरी के अकॉर्डिंगली वो अपने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे हर सिचुएशन में। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हो सकता है जो इवन टेम्पर्ड है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पैनिक हो जाए, और जो थोड़ा एग्रेसिव, बैड टेम्पर्ड है वो कामली सिचुएशन हैंडल करे। सो यूनिफॉर्म रिएक्शंस हर सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर सिचुएशन में इंसान हर समय एक पर्टिकुलर वे में ही बिहेव करेगा। सो यूनिफॉर्म रिएक्शंस आर नॉट प्रोबेबल और कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। Thirdly, trait theories provide information about how individuals may behave. They do not explain why they may behave this way. लोग एक पर्टिकुलर वे में क्यों बिहेव करते हैं, दैट इज़ नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड। एक इंट्रोवर्ट सोशल गैदरिंग में कंफर्टेबल नहीं होगा, बट क्यों नहीं होगा वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और एक टाइम पर एक इंडिविजुअल जैसे रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम सिचुएशन में दोबारा वैसे ही बिहेव करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंट्रोवर्ट वाला एग्जाम्पल ही अगर हम ले तो कोई इंसान इंट्रोवर्ट है तो हो सकता है कि वो पार्टीज़ में ज़्यादा इंटरैक्ट ना करे, बाकी लोगों से ज़्यादा बात ना करे, लेकिन कुछ टाइम बाद किसी पार्टी में आप उसे लोगों के साथ इंजॉय करते हुए, सोशलाइज करते हुए भी देख सकते हो। सो द बिहेवियर कैन नॉट बी कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड। तो ये थी वीकनेसेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेट थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप इस टॉपिक पर नोट्स चाहते हैं देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। आई हैव ऑल्सो शेयर द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।